नमस्कार साथियों, उपासना आईएएस के टेस्ट योर नॉलेज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग ज्योग्राफी यानी भूगोल की एनसीईआरटी से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण सवाल होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। ए ऑप्शन है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, और बी ऑप्शन है शुक्र मंगल पृथ्वी बुध, और सी ऑप्शन है बुध शुक्र मंगल पृथ्वी, और डी बुध मंगल शुक्र पृथ्वी। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? ए ऑप्शन जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, बी जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, सी जो अपने अक्ष में घूमते हुए दूसरे पिंड की परिक्रमा करते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है तारा कहलाते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से ग्रह वाह्य ग्रह हैं? ए बृहस्पति, दूसरा है नेपच्यून यानी वरुण, तीसरा शनि, और चौथा यूरेनस यानी अरुण। अब आपको कूट की सहायता से इसका सही उत्तर चुनना है। ए है केवल 1 और 2, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1, 2, 3, और डी 1, 2, 3 और 4 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी दिए गए सभी ग्रह वाह्य ग्रह हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह हैं? ए बुध, बी है यानी दूसरा शुक्र, और सी यानी तीसरा मंगल, और चौथा पृथ्वी। अब आपको कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। ए ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1, 2, 3, और डी 1, 2, 3 और 4 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी दिए हुए सभी ग्रह आंतरिक ग्रह हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। सौरमंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। ए बुध और शुक्र के बीच, बी शुक्र और शनि के बीच, सी बृहस्पति और यूरेनस के बीच, डी मंगल और बृहस्पति के बीच। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी मंगल और बृहस्पति के बीच। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। निम्न में से कौन से वे दो ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना परिक्रमण विपरीत दिशा में है? ए बुध और शुक्र, बी शुक्र और शनि, सी बृहस्पति और यूरेनस, डी शुक्र और यूरेनस। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी शुक्र और यूरेनस। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा से कथन सत्य हैं? ए पहला कथन है उपग्रह अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं और साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। दूसरा कथन है पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है। तो यहाँ पे आपको बताना है कूट की सहायता से इसका सही उत्तर कौन सा है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना तो 2। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी पहला वाला कथन सत्य है जबकि दूसरा वाला गलत है। यहाँ पे 1/2 नहीं 1/4 होगा व्यास। अगला सवाल है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी चंद्रमा। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी शुक्र। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी चंद्रमा। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी बुध। अगला सवाल है सवाल नंबर 10। किस ग्रह की आकृति एवं आकार लगभग पृथ्वी के ही समान है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी चंद्रमा। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी शुक्र। अगला सवाल है सवाल नंबर 11। सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके पथ किस आकार में है? ए वृत्ताकार, बी दीर्घ वृत्ताकार, सी लघु वृत्ताकार, डी पथ बदलता रहता है। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी दीर्घ वृत्ताकार। अगला सवाल है सवाल नंबर 12। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन है पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। कारण दे रखा है
चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है। अब आपको बताना है कथन एवं कारण सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी है कथन एवं कारण सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। सी कथन सही है कारण गलत है। डी कथन गलत है कारण सही है। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी कथन सही है जबकि कारण गलत है। अगला सवाल है सवाल नंबर 13। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है यह बताना है। पहला कथन है सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। दूसरा है सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। अब आपको कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 14। सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है। पहला है ग्रह, दूसरा उपग्रह, तीसरा सूर्य, चौथा उल्कापिंड। अब आपको कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। ए केवल एक और दो, बी केवल दो, तीन और चार, सी केवल एक, दो, तीन, डी एक, दो, तीन और चार, यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी सभी से मिलकर सौरमंडल का निर्माण होता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 15। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। सेकंड, खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह है, इसे आकाशगंगा कहते हैं। अब आपको ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है यह बताना है। कूट दे रखे हैं आपको। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 16। निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड है। पहला सूर्य, दूसरा चंद्रमा, तीसरा पृथ्वी, चौथा उल्कापिंड। अब आपको कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। पहला है केवल एक और दो, बी केवल दो, तीन और चार, सी केवल एक, दो, तीन और डी एक, दो, तीन और चार, यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी सभी खगोलीय पिंड है। अगला सवाल है सवाल नंबर 17। हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है। ए नेपच्यून, बी यूरेनस, सी बृहस्पति, डी शनि। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी नेपच्यून अर्थात वरुण। अगला सवाल है सवाल नंबर 18। अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बेयर का संबंध किससे है। ए नक्षत्र मंडल से, बी सौरमंडल से, सी क्षुद्र ग्रह समूह से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी नक्षत्र मंडल से। अगला सवाल है सवाल नंबर 19। तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती हैं। ए नक्षत्र मंडल, बी सौरमंडल, सी क्षुद्र ग्रह समूह, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी नक्षत्र मंडल। अगला सवाल है सवाल नंबर 20। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन पृथ्वी एक ग्रह है तथा ये अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। दूसरा कथन है पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। अब आपको उपयुक्त दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं यह बताना है। कूट दे रखे हैं आपको। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही जवाब है ए, यानी पहला वाला कथन सत्य है जबकि दूसरा वाला गलत है। अब हम लोग आज के अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है सौरमंडल में सूर्य है, ए ग्रह, बी उपग्रह, सी तारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। हम लोग इस सवाल के जवाब के साथ नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना यस के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।